काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जरा अपने नोट्स को देख ले सभी लोग जल्दी से कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके ठीक है। नाउ जस्ट गो थ्रू योर नोट्स इन अ फ्यू मिनट्स एंड टेल मी व्हाट दिस वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। जल्दी बताएं। Yes, tell me what we discussed in the last class. So heat curve. Heat curve पढ़ा था, okay. तो यानी कैलोरीमेट्री। तो today we are going to start कैलोरीमेट्री पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैलोरीमेट्री न्यूमेरिकल्स जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, एंड स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर एक टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री कंसेप्ट में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, हीट कर्व, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। Yes sir. ओके, दो तरह की हीटिंग थी, सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग में हमने फॉर्मूला लगाया था mc डेल्टा टी, और लेटेंट हीटिंग में फॉर्मूला लगाया था m डेल्टा टी। ओके ठीक है, यही था। और थर्मल mc को मिला के हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी विच वी कॉल्ड एज एस डेल्टा टी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे व्हाट विल हैपन विद द स्पेसिफिक हीट, क्या होगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं? स्पेसिफिक हीट पे क्या फर्क पड़ता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके वेरी गुड, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। बट जनरली वी टेक कांस्टेंट। वाटर की स्पेसिफिक हीट पता थी आइस में कितना होता है, वाटर में कितना होता है, स्टीम में कितना होता है? बताइए वैल्यूज। आइस का कितना होता है स्पेसिफिक हीट, वाटर लिक्विड का कितना होता है? 0.5 कैलोरी। 0.5 calorie. ओके, तो इस आइस का मैंने लिया था 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, वाटर का लिया तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्टीम का मैंने अगेन 0.48 होता है विच यू टेक एज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? कैलोरी में बताइए, जूल में बताइए। वेपराइजेशन कितना है जल्दी बताओ, याद होना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, यू मस्ट रिमेंबर। 540. 540 कैलोरी पर ग्राम, वेरी गुड। जूल में कितना आता है इसको? ये आता है 2250 किलो जूल पर किलोग्राम, ओके। और फ्यूजन कितना आता है मेल्टिंग ऑफ आइस? 80 कैलोरी पर ग्राम विच वी गेट एज 330 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल पर केजी। अच्छा, हीट कर्व जब बनाया था तो हमें कुछ इस तरह से मिला था, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। पहले सॉलिड से टेम्परेचर बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होकर मेल्टिंग होती है, फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होकर वेपराइजेशन होगा, फिर क्या होगा? वेपर। ऐसा ही कुछ मिला था? Yes sir. ठीक। Yes. तो इसका स्लोप हमें क्या देता है? स्लोप किसके बराबर था? स्लोप किसके बराबर? पी बाई एमसी के बराबर। Yes sir. पी बाई एमसी, ये सारा। तो हमने बोला था कि स्लोप ऑफ हीट कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट कैपेसिटी। Yes sir. एमसी क्या होता है? आई कैन ऑल्सो राइट इट पी बाई एस, एमसी को एस बोलते हैं। ये सारा डेटा हम सारी बातें समराइज, आई एम जस्ट समराइजिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, ठीक है? Yes sir. यस। और तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद वन क्वेश्चन ओनली। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नाउ टेल मी द आंसर। सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें भाई। The previous slide. अच्छा ओके ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग द प्रीवियस स्लाइड। ये तो मैं आपको पूरे समरी दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू द समरी ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन नाउ। So कर लिया. ओके ठीक है, आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट। आप इस पे ध्यान दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं बस। ओके आपके पास कह रहा है सॉलिड इज बीइंग हीटेड कांस्टेंट रेट से, मतलब पावर जो सप्लाई हो रहा है दैट पावर इज कांस्टेंट।
you are hitting the solid at a constant rate, power is constant. तो आकाश is giving the answer, very good. तो इसमें कह रहा है कि what does the slope d, d के बारे में बात कर रहा है, d से e तक की लाइन क्या शो कर रही है? ओके तनिष्का फिर से, अभी मैंने स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में, स्लोप को हमने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? रेट ऑफ चेंज. और ग्राफ से रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या बताया था, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. y पे क्या था, टेम्परेचर, और x से क्या था, टाइम. यार एक भी आंसर सही नहीं आ रहा है, क्या बताएं. तो डेल्टा टी बाई टी, आप इक्वेशन देख लो ना भाई, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी. और Q को क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, Q क्या होता है, हीट. हीट को पावर इनटू टाइम लिख सकता हूँ. हीट को क्या, पावर इनटू टाइम. तो हीट क्या, P डेल्टा टी इज इक्वल टू MC डेल्टा टी. यही बात हुई थी, क्या बताइए, पिछले क्लासेस में यही सारी बातें हुई हैं. एंड व्हाट डज स्लोप, स्लोप मींस y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, रेट ऑफ चेंज. तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेल्टा टी बाई टी होगा मेरे पास, डेल्टा टी बाई सी. एक भी आंसर सही नहीं आ रहा. तो आई कैन राइट P बाई एम सी इज इक्वल टू डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज अपॉन टाइम चेंज. ये स्लोप बन गया क्या मेरे पास. अब बताओ स्लोप किसके बराबर है, P बाई एम सी. हाँ, एक आंसर अभी मुझे मिला है जिज्ञा कुंदलास की तरफ से, डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. भाई ये देखो, डी से ई जो है, डी से ई ये कौन सा फेज है, विच फेज इज दिस, सॉलिड लिक्विड वेपर, क्या है ये, वेपर है. वेपर. अच्छा, सी से डी क्या है तुम्हारे पास, एलवी है क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. और बी से सी क्या है, व्हाट इज दिस, लिक्विड है, लिक्विड. एंड ए से बी क्या है, मेल्टिंग है, एलएफ है. और ओ से ए जो है ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड. सॉलिड है. इट इज बेसिकली सॉलिड. तो नाउ यू आर गेटिंग द स्लोप एज P by MC. MC क्या होता है, व्हाट इज MC, थर्मल कैपेसिटी. अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट इज गिविंग यू द स्लोप विल बी इक्वल टू P ओवर MC. और P क्या है, कांस्टेंट, P by. अब मैच करो कौन सा ऑप्शन होगा. लेटेंट हीट कहां से हो जाएगा मेरे भाई, लेटेंट हीट पे कहां पहुंचा दिया, लेटेंट हीट तो फर्स्ट तो गलत, लेटेंट हीट तो हो ही नहीं सकता. अब हीट कैपेसिटी है या इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी, इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ हीट. नीचे आ रहा है, स्लोप इज इक्वल टू P by MC है, S है. तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, नोट करिए इस चीज को. स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज विच इज गिवन बाय द डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एक्सिस, y एक्सिस का चेंज अपॉन x एक्सिस का चेंज. और Q क्या होता है, हीट इज इक्वल टू पावर. देखो पावर क्या होता है, पावर इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और रेट ऑफ वर्क डन, और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यही तो होता है ना पावर. तो समझ नहीं आया जी, सॉरी फिर से बोलिए. सर, रिपीट तो समझ नहीं आया है. कौन सी चीज नहीं समझ में आई. सर आपने समझाया स्टार्टिंग से. देखिए ये पिछला तो मैं आपसे एक बार सजेस्ट दूंगा कि मैं पूरा समझा दूंगा, लेकिन ये चीज मैं पीछे क्लास में पढ़ा चुका हूँ ना. तो थोड़ा सा क्लास में रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो कितना भी आसान हो आपको मुश्किल लगता है. याद करिए जब पहली बार आपने 7th क्लास या 6th क्लास में इलेक्ट्रॉन का नाम सुना था तो इलेक्ट्रॉन एक टफ चीज लगी थी कि नहीं आपको, यार ये क्या चीज आ गई इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा फील हुआ था. और लेकिन आज आपके लिए इलेक्ट्रॉन एक बहुत ईजी है. इलेक्ट्रॉन तो मतलब खिलौना. तो यू पुट सम एफर्ट, व्हेन यू पुट सम एफर्ट तो चीजें आसान रहेगी. तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्लास में मैं बता चुका हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा. देखिए मैं फिर से बताता हूँ. पावर, अगर आप इस सॉलिड को किसी कंटेनर में रख के हीट कर रहे हैं, पावर क्या होता है, हीट अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम. तो आई कैन राइट Q इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, लिख सकता हूँ ये. यस सर. अच्छा, और Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T भी होता है. यस सर. ये मैंने लिख दिया Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. और फिर Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, पावर इनटू टाइम, टाइम का मतलब डेल्टा T. यस सर. अब स्लोप के बारे में पूछा गया, तो स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज. और रेट ऑफ चेंज क्या होता है, y एक्सिस मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट. यस सर. ठीक है.
तो इसमें आपको बस डायरेक्टली हीट इनपुट दे रखा है, तो टाइम के बजाय आप इसको डायरेक्ट यू भी कर सकते थे कि यू कैन डू इट लाइक दिस, Q इज इक्वल टू, देखो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे Q इक्वल्स MC डेल्टा T, स्लोप क्या होता है y एक्सिस अपॉन एक्सिस, y पे क्या है डेल्टा T और x पे क्या है Q। हमने जो हीट कर्व बनाया था उसमें क्या था, उसमें था टाइम था, तो इट कैन बी रिटन एज 1/mc। यस सर। लेकिन अगर ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ होता तो ये क्या आता, स्लोप होता, और ये चीज क्या है, दिस इज दिस स्लोप, क्या ये स्लोप है? यस सर। क्योंकि स्लोप क्या होता है, y एक्सिस पे क्या है डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे क्या है, तो स्लोप आई एम गेटिंग 1/mc। और mc क्या होता है, व्हाट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी बोलते हैं या फिर उसको थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। यस और अगर आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होगा तो स्लोप क्या बन जाएगा, P/mc बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्या समझ में आया बात? यस सर। इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए ये हीट कर्व दे रखा है जिसमें कह रहा है कि कंटेनर में 5 किलोग्राम का एक सब्सटेंस रखा गया है। ओके, प्रतिभा इज गिविंग द आंसर, प्रतिभा चेक करिए। और इसमें 5 किलोग्राम का सब्सटेंस रख दिया गया और इसको नीचे से हीट किया जा रहा है या कहीं से भी हीट कर रहे हैं, और पावर जो दे रखा दैट इज 42 किलो जूल पर मिनट दे रहा है ना। ओके ठीक है, लेट मी चेक। बहुत अच्छा आप आंसर दे रहे हैं। नाउ इट इज आस्किंग यू व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कितना लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं 3-4 लोग जो आंसर दे रहे हैं, तनिष्का एंड प्रिशिंता, दैट यू आर करेक्ट। नाउ इट इज आस्किंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन, L जो होता है दैट इज Q टोटल हीट अपॉन टोटल मास। और अगर आपसे स्पेसिफिक हीट पूछता है तो टोटल हीट डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल टेम्परेचर चेंज, यही होता है क्या। तो मुझे ये चीज चाहिए, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड यू नो Q कितना होता है, हीट जो होता है वो पावर इनटू टाइम होता है। अब जरा बताना वेपोराइजेशन कहाँ, किस समय से किस समय तक की बात है, वेपोराइजेशन किस समय से, वेपोराइजेशन का टाइम कहां से कहां तक है, जरा देखना कहां पे सॉलिड है, कहां पे लिक्विड है, कहां पे वेपोराइजेशन हो रहा है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं A-B-C-D-E-F, तो वेयर डज इज द वेपोराइजेशन टेकिंग प्लेस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहां से कहां तक हो रहा है। सर सी और डी। ना C और D में तो टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, ये तो सेंसिबल हीटिंग हो रही है। सर C से D में तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, 50, 60, 70, 125 तक गया है। सर B2F। B2F, अरे इतना लंबा। सर ए बी। सर E2F। हाँ देखो भाई A to B क्या हो रहा है, A से B क्या हो रहा है, सेंसिबल हीटिंग है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो टेम्परेचर y एक्सिस का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं, और ये कौन सा है, व्हाट इज दिस, A to B क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड की हीटिंग हो रही है। और B से C क्या हो रहा है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा, B से C मेल्टिंग हो रही है, फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग। और जब मेल्टिंग होगी तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब C पे पहुंच के सारा का सारा जो सॉलिड था मेल्ट हो गया। अब मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड बन गया, जब लिक्विड बन गया तो अब हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा क्या। यस सर। यस सर।
डी से डी क्या चीज है? लिक्विड की सेंसिबल लिक्विड की सेंसिबल हीटिंग। जब डी पे पहुंचा तो उसका सारा का सारा लिक्विड क्या पहुंच गया? बॉइलिंग पॉइंट पे, और अब बॉइलिंग यानी वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब वेपराइजेशन होता है क्या टेम्परेचर चेंज होता है? नो। No, ड्यूरिंग द sir. फेज चेंज टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो व्हाट इज द डी से ई क्या चीज हो रही है? Vaporization. वेपराइजेशन। वेरी गुड, वेपराइजेशन। एंड व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ई टू एफ? वेपर की सेंसिबल हीटिंग हो रही। सेंसिबल हीटिंग मींस द टेम्परेचर इज चेंजिंग। सेंसिबल हीटिंग मींस द टेम्परेचर इज चेंजिंग। ओके, so now the question is asking me what is the latent heat of vaporization. तो हमसे सिर्फ ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है ना। the question is asking me only this part, सिर्फ ये पार्ट पूछ रहा है ये। तो can you find the heat for this part? heat क्या होगा? पावर इनटू टाइम। कितना टाइम लगा है डी से ई जाने में? यहाँ पे 30 मिनट और यहाँ पे 20 मिनट। हाउ मच टाइम इट हैज टेकन? 10 मिनट। क्या मुझे मैं यहाँ राइट साइड पावर कितना दे रहा हूँ? 42 किलो जूल पर मिनट। अब यहाँ मिनट में दिया तो टाइम को भी मिनट में रख दूं। इनटू टाइम कितना रखा है? 10 मिनट। टाइम इज 10 मिनट। तो पावर इनटू टाइम कितना होगा? 10 मिनट। टाइम गेटिंग 420 किलो जूल। कितना हीट सप्लाई किया हीटिंग के लिए? 420 किलो जूल। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? टोटल हीट अपॉन टोटल मास। टोटल हीट कितना दिया आपने? हाउ मच हीट यू हैव गिवन? 420 kg. How much mass the container has? 5 kg. 5 kg. How much you are going to get? 5 8 जा 84 किलोजूल। कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड ऑप्शन। अच्छा, अब इसी में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या आंसर देंगे? टेल मी। ये तो एलवी निकाल लिया मैंने। दिस इज माय एलवी, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलएफ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? सेम पैटर्न से। अब फ्यूजन जो होता है तो मेल्टिंग, मेल्टिंग कहां से कहां तक हो रही है? फ्रॉम वेयर टू वेयर द मेल्टिंग इज टेकिंग प्लेस? Sir, B2C. B2C। टाइम कितना लग रहा है B2C? वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड आकाश। हाउ मच टाइम इज टेकिंग फ्रॉम B2C? 5 मिनट। तो Q जो इसमें आया Q अपॉन ml, m Q कितना होगा? पावर इनटू टाइम अपॉन m। पावर तो सेम है, 42 इनटू टाइम कितना? 5 मिनट डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 42 किलो जूल पर मिनट पर केजी। अच्छा, अब मुझे बताइए स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बताइए। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑल्सो टेल मी। वेरी गुड, 42 इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो टेल मी द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। मैं आगे चल रहा हूं इसी क्वेश्चन को, एक मिनट, लेट मी कॉपी द क्वेश्चन टू द नेक्स्ट पेज। इसी प्रॉब्लम में मुझे बताइए व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, नहीं सॉरी लिक्विड का बताइए। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बताइए। लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। सेंसिबल हीटिंग होगी तो स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, लेटेंट हीट होगी तो लेटेंट हीट बोलेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट बताइए। जब ये लिक्विड स्टेट में है तो उस वक्त इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? ओके, 84। ईशा शर्मा इसे Sir, 84. कभी कह रहा है। Yes, sir. स्पेसिफिक हीट के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, कौन सा? Q बाई एम डेल्टा टी लगाया क्या? Yes, sir. और डेल्टा टी कितना लिया है लिक्विड में? डेल्टा भाई स्पेसिफिक हीट में तो टेम्परेचर भी चेंज होता है ना। सेंसिबल में तो एम बाई एल लगाएंगे, और स्पेसिफिक ये देखिए, हियर इज द फॉर्मूला ना, C इज इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी, बिकॉज Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। और लेटेंट में क्या होता है? Q इज इक्वल टू ML। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ये स्लाइड नोट कर लेगा। हैव यू नोटेड दिस स्लाइड? ओके, 0.84 यूनिट क्या होगी नितिका? बिकॉज यूनिट के बिना तो खेल, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनीथिंग।
ईशा, जिन्होंने आंसर दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड का, वो मुझे यूनिट भी बताएं। देखिए, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का फायदा होगा, बाकी यहाँ पे बैठ के कोई फायदा नहीं होगा। दे आर जस्ट सिटिंग देयर, नोट्स बन जाएंगे, लर्निंग नहीं हो पाएगी। यूनिट क्या होगा नितिका, ईशा एंड अदर स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द आंसर? क्या होगा गायत्री? किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। किलो जूल पर नहीं, उसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी पर डिग्री। किलोग्राम भी तो आता है, नीचे एम का भी तो टर्म है। यस सर। यस सर। तो ये स्लाइड नोट कर लिया सभी ने? चलो देखो, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 125 किलो जूल, अरे बस किलो जूल, प्राची यूनिट सही बताइए, किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन आएगा, पर डिग्री सेल्सियस, जो भी आप देखना चाहें ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हीटिंग प्रोसेस यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ जब लेटेंट लिक्विड है तो कौन सा पोर्शन से देखेंगे? सी से डी? यस सर। तो इफ आई एम मार्किंग इट ए बी सी डी ई एफ, तो लिक्विड हीटिंग कहां से हो रही है? सी टू डी। सी टू डी। और एंड इट इज अ सेंसिबल हीटिंग और लेटेंट हीटिंग? सेंसिबल। लिक्विड हीट कहां से कहां हो रही है? सी से डी। एंड इट इज सेंसिबल। And the specific heat will be equal to Q upon m delta T. Yes sir. And Q can be written as power into time upon m delta. Capital T का मतलब होगा temperature, small t का मतलब होगा time. Now tell me how much time is taken from C to D? Time कितना लगा? 10 minutes. 10 minutes. Okay. 20 से गया है 10 तक ना, तो C to D की बात हो रही है, C to D. तो now I am getting the time is 10 minutes. तो Q मुझे मिल जाएगा पावर इंटू टाइम, जो कि होगा 420 किलो जूल। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है सी से डी में? टेम्परेचर चेंज कितना है भाई? देखो डी में टेम्परेचर कितना है? 125। कितना? 50। तो क्या इट इज 125? हाउ मच इज द टेम्परेचर चेंज हियर? 125 माइनस 50, 75. Now tell me the answer. C is equal to Q upon m delta T is equal to power into time upon m delta T. पावर कितना मुझे? Q मिल गया 420, मास कितना 5, डेल्टा टी कितना मिला 75. Now tell me the answer. तो यूनिट कितना होगा भाई? Q की यूनिट है किलो जूल, और मास किस में लिया? किलोग्राम, और टेम्परेचर किस में लिया? डिग्री सेल्सियस में. टेल मी द आंसर, हाउ मच आंसर यू गेटिंग? 420 अपॉन 5 इंटू 75, डिवाइड कर लेते हैं. 420 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 75, आई एम गेटिंग 1.12. ये आ रहा है आंसर, 1.12 किलो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. यस, आई होप. इसी तरह अगर आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर पूछेंगे तो भी कर लेंगे. यस सर. और इसी तरह अगर आपसे पूछे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, तो उसके लिए ए से बी तक का रीजन देखेंगे. यस सर. हो गया कि कंसेप्ट समझ में आया सभी को? डेल्टा टी कैसे निकाला? डेल्टा टी, कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर का चेंज, और स्मॉल टी का मतलब टाइम का चेंज. हीट निकाला, टोटल मास, टोटल टाइम, वी गेट द आंसर. बहुत इजी है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं इसमें. अगर नोट हो गया हो तो आगे चले. तो दिस इज व्हाट स्पेसिफिक हीट ऑफ, व्हाट वी गॉट, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड. लिक्विड फेज की बात हुई. नोटेड डाउन? यस सर. चलिए अब एक और क्वेश्चन देता हूं. देखिए कैलोरीमीटर के कंसेप्ट, ये क्वेश्चन है. देखिए हमने कल देखा था कि जब हम एक हाई लिक्विड को, हाई टेम्परेचर लिक्विड को लो टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अचीव होता है, और हाई टेम्परेचर वाला लूज करता है और लो वाला गेन करता है. एंड कैलोरीमीटर का कंसेप्ट क्या बोलता है? हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. ये पढ़ाया था क्या आप लोगों को मैंने? यस सर. हो गया था. हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन हो चुका है. यस सर. ठीक है. अब देखिए इसमें 3 लिक्विड को मिक्स कर रहा है, इट इज मिक्सिंग 3 लिक्विड. जरा पैटर्न बनाए क्या हो रहा है.
कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस, तीनों का मास इसने इक्वल दे रखा है, ऑफ 3 लिक्विड लिक्विड ए बी सी, ए 10 डिग्री सेल्सियस पे, बी 15 और सी 20। कह रहा है द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इज 13, ए बी को मिक्स किया तो 13 डिग्री बन गया, और बी और सी को मिक्स किया तो 16 डिग्री बन गया फाइनली। तो कह रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स, जब ए और सी को मिक्स करोगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। एंड यू नो हीट लॉस क्या होगा, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। तो A प्लस B को मिक्स किया तो मुझे मिल रहा है A कितने पे, 10 पे, और B कितने पे, 15 पे। मिक्स करने पे आ गया 13 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हेन आई एम मिक्सिंग B एंड C, तो B कितने पे, 15 पे, और C कितने पे, 20 पे। इन दोनों को मिक्स किया आ रहा है 16 डिग्री सेल्सियस, और मास सबका बराबर है। कह रहा है जब A और C को मिक्स करूंगा तो क्या टेम्परेचर आएगा, A का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और C का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर, सिंपल कंसेप्ट, द हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू द हीट गेन। तो देखिए जब A और B को मिक्स करेंगे तो A का टेम्परेचर लो है और B का क्या, हाई। इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, यू कैन मेक ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल्सो। आप इसको इस तरह ज्यादा अच्छा लगेगा। A 10 डिग्री सेल्सियस पे, A जो है 10 पे, और B जो है 15 पे। दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर आई एम गेटिंग हाउ मच, तो B वाला हीट लूज करेगा और A वाला हीट गेन करेगा, बस यही कंसेप्ट लगाना है। 29 जिज्ञासा, 29 कैसे आ जाएगा भाई, आंसर जो होगा 10 और 20 के बीच में आएगा ना। 10 डिग्री और 20 डिग्री को मिक्स करोगे, मिक्स करेंगे आप, तो जिज्ञासा तो बीच में आएगा ना, 10 डिग्री और 20 डिग्री, इट इज गोइंग टू कम इन बिटवीन, कहीं बीच में आएगा। 10 से 20 के बीच का कुछ वैल्यू होगा, 29 तो हो ही नहीं सकता। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होगा, MC डेल्टा T, MC डेल्टा T। सिमिलरली इसमें भी मैं ऐसे कर देता हूं कि माय C is at 20 डिग्री सेल्सियस एंड B is at 15 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स किया तो मुझे टेम्परेचर मिल गया 16 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 14 पॉसिबल है, हो सकता है, बिकॉज 14 10 और 20 के बीच में आ रहा है, पॉसिबल है, हो सकता है। तो नाउ व्हेन यू आर मिक्सिंग A and C, देन व्हाट विल बी द आंसर, तो क्या आंसर होगा, तो यू आर मिक्सिंग C with 20 डिग्री सेल्सियस एंड A at 10 डिग्री सेल्सियस, तो C का गिरेगा और A का राइज होगा, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर। ओके ग्रेट, एक और आंसर है 14। तो हीट लॉस इक्वल टू मास क्या है, तीनों का सेम। इसका स्पेसिफिक हीट CB मान लो, इसका स्पेसिफिक हीट CA मान लो, रेशियो वगैरह मिलेगा 140 नहीं होगा था इसका, 140 कैसे होगा, 10 और 20 के बीच में आएगा। बहुत सारे लोगों का 14 आ रहा था, 14 में भी द करेक्ट आंसर। तो here I will get MCB डेल्टा T कितना होगा, 15 माइनस 13 2 हो जाएगा क्या, और यहां पे MCA 13 माइनस 10 3 हो जाएगा। क्या ये दोनों हीट बराबर होंगे, बोलो भाई, प्लीज टेल मी। यस, M से M कैंसिल हुआ, आई एम गेटिंग व्हाट, CB अपॉन CA कितना आ गया, 2/3। इसी तरह यहां पे कितना हीट लॉस करेगा, MC डेल्टा T, मास क्या है सेम, C की जगह में CC, डेल्टा T कितना होगा इसमें, हाउ मच डेल्टा T, 20 से 16 पे 4 हो जाएगा क्या, ओके। एंड व्हाट इज द डेल्टा T यार, Q इक्वल टू M स्पेसिफिक हीट ऑफ B इनटू डेल्टा T, 16 माइनस 15 1, और ये दोनों हीट बराबर होंगे, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो मास स्पेसिफिक हीट ऑफ C इनटू 4 is equal to mass into specific heat of B into 1. M से M cancel हुआ, what you are going to get, CC upon CB is equal to 1 upon 4। अच्छा, अब यहां पे जब मैं देखूंगा तो what I'm going, MC डेल्टा T, मास सेम है, डेल्टा T क्या लिखूं, 20 माइनस T, फाइन, बिकॉज T तो मुझे पता नहीं है, और यहाँ पे डेल्टा T कितना लिखूंगा, मास हाउ मच, T माइनस T,
-10 हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन के बराबर होंगे, इज इक्वल टू एम सी ए टी माइनस एम से एम कैंसिल, तो मुझे मिल रहा है कि सी अपॉन सी ए इज इक्वल टू टी माइनस 10 अपॉन 20 माइनस टी, ये रिलेशन मिल रहा है। अब आपके पास यहाँ पे दो रिलेशन है, सीबी बाई सी ए और सीसी बाई सीबी है, तो क्या अब मुझे चाहिए क्या, सीसी बाई सी ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे क्या? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीबी सीबी कैंसिल हो जाएंगे। देखो इन दोनों को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं, फिर आपको नोट करने की वैल्यू दूंगा। सीबी बाई सी ए इंटू सीसी बाई सी ए सीबी इज इक्वल टू कितना, 2/3 इंटू 1/4, सीबी सीबी कैंसिल, मुझे मिल गया सीसी बाई सी ए इज इक्वल टू कैंसिल क्या, हाउ मच, 1/3 1/3 इंटू 2 6, 1/6 1/6 आंसर आ गया। ओके, अब मेरे पास ये रिजल्ट जो है सीसी बाई सी ए इज इक्वल टू टी माइनस 10 अपॉन, और पीछे से मैंने देखा है इसकी जो वैल्यू है यहां से ये वाला पार्ट, दैट इज टी माइनस 10 अपॉन 20 माइनस टी, और इसकी वैल्यू है 1/6, कैलकुलेट किया मैंने यहां से टी, पहले सॉल्व कर लेते हैं बाद में नोट करिएगा, 20 माइनस टी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 माइनस टी इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर 60 माइनस 60 हो जाएगा। ओके, ये माइनस 60 लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस 60, तो 20 प्लस 60, और ये होगा 60 प्लस टी, हाउ मच, 80, 60 प्लस टी 70, तो 80/7 ये आंसर आ रहा है मेरे पास, 80/7 डिग्री सेल्सियस। 14 कैसे आ गया था आप लोगों का, 14 मेरा तो यार है, आई एम सॉल्विंग दिस, 14 कैसे आया बेटा जरा बताना, 14 कैसे आया, कौन कौन था जिसका 14 आया था आंसर? मन्नत आपका आया था, जिज्ञासा एंड तनीषा, प्रतिभा 19 आ गया था, यस 14 कैसे आ गया था बेटा? इसमें देखिए आपको समझना है क्या किया मैंने, पहले ए और बी में सर शायद गलत फॉर्मूला लगा दिया, कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा था, चेक करिए जरा कहां गलत हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आएगा, पहले बी और सी, ए और बी के बीच में हीट लॉस हीट गेन लगाया, फिर सी और बी के बीच में हीट लॉस हीट गेन लगाया, और फिर सी और ए के बीच में हीट लॉस हीट गेन लगाया। देखिए नोट करिए, सभी बातें समझ में आएंगी? यस सर आ गई। नोट इट डाउन, एंड फिर हमें सीसी बाई सी ए का रिलेशन था, डिवाइड मल्टीप्लाई करके मिला। जब ये स्लाइड नोट हो जाए तो बताइए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। Heat loss by 1 is equal to heat gain by 2 by the other. High minus low. तो हो गया। ये स्लाइड नोट कर लिया सभी ने? यस सर। और लोग बताएं भाई। Yes, sir. 11/11.6 भी आ सकता है। ऑफ कोर्स इसको आप डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इट इज कमिंग आउट टू बी 11 पॉइंट समथिंग, 11.6 हो जाएगा ये। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो श्योर इट विल बी 11 पॉइंट समथिंग 6। तो मुझे सीसी बाई सी ए यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ सी अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए का रेशियो निकालना था, निकाला प्रीवियस डेटा की मदद से एंड सॉल्व्ड इट एंड आई गॉट दिस वैल्यू। तो हो गया नोट। ओके ठीक है, सभी 11.6 इज द करेक्ट आंसर। यस सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए AIPMT 2014 का ये क्वेश्चन है। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक और छोटा क्वेश्चन देता हूँ। लेट मी गिव यू वन
ए स्मॉल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फॉर एग्जांपल आई मिक्स्ड 20 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius and for example 20 gram of water at 50 degree Celsius। तो आप ये बताइए कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा, मतलब फाइनली कितना टेम्परेचर। क्या इस तरह का प्रॉब्लम मैं करा चुका हूं पिछली क्लास में, जिसमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना था कि फाइनल हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। Yes, sir. तो अब ये बताया कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, फाइनली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना। देखिए अगर बेटा ना आप लोग पढ़ते रहेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा प्लस कंटेनर के अंदर फाइनली कितना आइस बचेगा और फाइनली कितना वाटर बचेगा। अगर आप एक कंटेनर के अंदर कैलोरीमीटर में 20 ग्राम आइस रखा 0 डिग्री सेल्सियस पे और 20 ग्राम वाटर रखा 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर हाई टेम्परेचर पे हीट को लूज करेगा, आइस लो टेम्परेचर पे हीट को गेन करेगा। कब तक भाई हीट ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि टेम्परेचर क्या ना हो जाए, दोनों का कांस्टेंट हो जाए। उसी को हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। वी कॉल दैट ओनली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हैं इसको। तो कुछ ऐसा बताया था मैंने कि 0 डिग्री सेल्सियस ये रहा और आइस कितने पे 50, and it is starting with how much 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ना कि आइस को कितना हीट चाहिए। याद आ रहा है, क्लास में बताया था कि नहीं मैंने कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक हाउ मच आइस हीट विल गेन बाय आइस। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 25 आ रहा है, ओके लेट मी टेक। तो हाउ मच आइस पहले चेक करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, चेक करेंगे कि कितना हीट आइस गेन करेगा। आइस का हीट कितना होगा, लेटेंट हीट क्या होगा, M/L होगा क्या, M/L होगा। आइस अगर मेल्ट करेगा 0 डिग्री से, पूरा मेल्ट होगा, आइस को मेल्ट होने में कितना हीट, M/L, एम आई राइट। Yes, sir. मास कितना देगा 20, L कितना है आइस का, व्हाट इज द लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, कितना होता है लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी। आइस को मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, 1600 कैलोरी। अच्छा ये हीट लेगा कहां से, पानी से, वाटर से लेगा। और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा, कहां से 50 से लेके 0 तक। ये सेंसिबल हीटिंग है क्या, सेंसिबल कूलिंग है बेसिकली, इट इज व्हाट सेंसिबल। तो इसके लिए मैं Q इक्वल टू MC डेल्टा T लगाऊं। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ वाटर 20, स्पेसिफिक हीट कितना होता है वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा T कितना ले लूं मैं, हाउ मच डेल्टा T 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 50, तो आई एम गेटिंग 20 इंटू 50 कितना 1000 आ गया क्या। Yes, sir. ठीक है, इट मीन्स ये बताओ अगर वाटर ठंडा होगा तो कितना हीट दे सकता है 1000, और आइस को पिघलने के लिए कितना हीट चाहिए, हाउ मच हीट इट नीड्स 1600। तो क्या आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो पाएगा, टेल मी, होल आइस विल बी मेल्टेड और नॉट, क्या पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा, No, sir. बिकॉज आइस नीड्स मोर हीट, आइस नीड्स मोर हीट, उसको चाहिए कितना 1600। 1600. तो व्हाट इज हैपेंड, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो क्या तो वो इट मींस व्हाट, some ice will be not, some ice will not melt, कुछ आइस मेल्ट नहीं होगा। तो कैन आई से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो क्या होगा, इट मींस पूरा का पूरा पानी जो है, वाटर क्या होगा, वाटर जो होगा 50 डिग्री सेल्सियस से उतर के कितना पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और आइस क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कुछ आइस मेल्ट होगा, कुछ आइस मेल्ट नहीं होगा, एम आई राइट। Yes, sir. अब अच्छा, तो हाउ मच हीट यू कैन गेन 1000 कैलोरी, Yes, sir, 1000 Kelvin. और यही 1000 कैलोरी कहां पे जाएगा, दिस 1000 कैलोरी विल मेल्ट आइस। तो आइस जो मेल्ट होगा
वो कितना हीट लेके मेल्ट होगा? 1000 कैलोरी लेके मेल्ट होगा क्या? Yes, sir. तो अब ये बताएं कि पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, क्योंकि आइस तो 0 पे था ही, प्लस वाटर भी मेल्ट होके, सॉरी, ठंडा होके कहां पे पहुंच गया? 0 पे। तो कैन आई से द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस? Yes. Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट और नॉट? कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सर पानी तो ठंडा होकर 0 पे आएगा, और कुछ पानी बर्फ पिघलेगा और कुछ नहीं पिघलेगा, क्योंकि बर्फ को पूरा पिघलने के लिए कितना चाहिए? 16,000 कैलोरी, एंड वी आर सप्लाइंग ओनली 1000 कैलोरी। तो कैन आई से आइस मेल्ट जो होगा, आइस मेल्ट फॉर 1000 कैलोरी के लिए आइस मेल्ट होगा। तो कैन अप्लाई Q इक्वल टू ml? Yes, sir. 1000 कैलोरी। मास मुझे नहीं पता। लेटेंट हीट कितना होता है इसका? 80, 80। तो हाउ मच ऑफ मास आइस इज मेल्टिंग? 1000 by 80. So I am getting how much? I am getting 125 by 2, 12.5 gram. So 12.5 gram. It means 12.5 ग्राम आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट फॉर 1000 कैलोरी। ये 1000 कैलोरी मिला कहां से बेटा? 1000 कैलोरी कहां से मिला? ये कहां से मिला? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम कूलिंग वाटर। जो पानी ठंडा हुआ है उसने 1000 कैलोरी दिया, जिसने आइस को मेल्ट किया। तो टोटल आइस कितना था हमारे पास? टोटल आइस 20 कितना? ग्राम। 20 gram. मेल्ट कितना हो गया? 12.5 ग्राम। तो आइस बचेगा कितना? आइस लेफ्ट कितना? कितना आइस बचेगा मेरे पास? हाउ मच? टेल मी। तो कंटेनर के अंदर हाउ मच आइस विल बी देयर? 20 ग्राम था, पानी ठंडा हुआ, पानी ने, द वाटर हैज मेल्टेड 12.5 ग्राम ऑफ द आइस। तो हाउ मच आइस हैज बीन लेफ्ट? 7.5. 7.5 gram. और एंड हाउ मच वाटर विल बी देयर इन द कंटेनर? वाटर कितना होगा? वाटर देखिए, 10 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर तो पहले से था। 32.5. वेरी गुड। और 12.5 ग्राम जो है वो बर्फ से मिला। बर्फ जितना, द आइस, 12.5 ग्राम ऑफ आइस कन्वर्टेड टू द वाटर। तो हाउ मच विल बी द टोटल मास? So हाउ मच? 32.5 32.5 वाटर। gram. टेम्परेचर कितना होगा बेटा? हाउ मच टेम्परेचर? 0. 0 degree Celsius. प्लीज पूरा का पूरा कैलोरीमीटर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। 7.5 ग्राम आइस बचा रहेगा, और वाटर कितना बचेगा? 20 प्लस 12.5, 32.5 5 ग्राम। gram. ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए चेक करिए, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। तो सबसे पहले चेक करते हैं ना, चेक करते हैं। इफ यू व्हेन यू जब नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा मुझे। सर इक्वेशन कांस्टेंट 0 डिग्री में आएगा। इक्विलिब्रियम, हाँ ऑफ कोर्स, टेम्परेचर फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके चलिए, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे दे ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। ओके चले आगे क्या? Yes, sir. Now let me give you one more question based on that same problem. Let me give you 20 gram ice at 0 degree Celsius and 100 gram water. पहले कितना देता? 20 ग्राम। अब दे रहा हूं 100 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब कह रहा है बताओ क्या होगा? मिक्स करने में आइस कितना बचेगा, वाटर कितना बचेगा, और टेम्परेचर कितना होगा? How much temperature? If you are going to mix,
तो सबसे पहले चेक करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट हाउ मच हीट द आइस विल नीड। आइस जब कंटेनर के अंदर आप मिलाएंगे उसको, तो आइस कितना टेम्परेचर नीड करेगा, एंड हाउ मच हीट द वाटर विल लूज। चेक करके बताइए कि आइस को जितना हीट चाहिए उतना मिल रहा है क्या? यस, उससे ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है। जब ज्यादा मिल रहा है तो क्या होगा, आइस का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा क्या? यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, आपने चेक किया होगा व्हेन यू विल हैव चेक्ड इट, तो ये स्टार्ट हुआ 50 से, ये 0 से ना। यस सर। आइस पहले लेटेंट हीट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, Q इक्वल टू ml। तो ml जब आपने किया होगा तो यू मस्ट हैव गॉट 20 into 80 1600 कैलोरी रिक्वायरमेंट है। और जब वाटर मेल्ट होगा, सॉरी वाटर मेल्ट कह रहा हूं, वाटर कूल होगा, तो ये सेंसिबल हीटिंग करेगा, Q इक्वल टू mc डेल्टा। m कितना है 100, वाटर की स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी कितना 50 आ गया क्या? हाउ मच? यस सर। 5000। इट मींस वाटर कितना हीट दे सकता है? 5000। आइस को चाहिए कितना? 1600। इट मींस पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा क्या? यस। All ice will melt, and मेल्ट होने के बाद उसका भी टेम्परेचर राइज करने लगेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कुछ यहाँ पे आएगा क्या बेटा? यहाँ पे 0 से ऊपर है ना, इतना। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको पता चला कि सर कुछ 0 से ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, चेक कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लेट अस मूव टू द। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कुछ यहाँ पे आएगा। पिछले वाले प्रॉब्लम में बेटा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहीं यहाँ पे आया था क्या? यहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो पाया था, तो बीच में ही रुक गया था प्रोसेस। इसमें क्या होगा, द होल आइस हैज बीन मेल्टेड, एंड मेल्ट होने के बाद कुछ टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बिकॉज जो हीट रिक्वायर्ड है 1600 की, और जो हीट मिल रहा है वो 5000 कैलोरी है। तो लेट मी फाइनली इक्वेट इट। तो ये रहा आपके पास हीट कर्व का डायग्राम। तो फाइनली योर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी समवॉट हियर, यहाँ पे होगा। तो दिस विल बी द हीट लॉस्ट बाय वाटर, और हीट गेन कितना होगा? पहले आइस मेल्ट होगा, फिर ये होगा, यहाँ पे चलेंगे। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द हीट लॉस? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। कितना वाटर है बेटा? हाउ मच वाटर? 100। स्पेसिफिक हीट कितना है आपके पास? 1। डेल्टा टी कितना है? 50 माइनस टी कर दे, क्योंकि ये टेम्परेचर तो मुझे पता नहीं, 50 माइनस टी कर देता हूँ, 50 माइनस टी। अब यहां से गेन तो दो तरह से होगा, पहले आइस मेल्ट होगा, तो QL होगा लेटेंट हीट, प्लस ये कितना आया था? हाउ मच दिस हैज बीन? 1600 आ गया था। तो 1600 कैलोरी हीट मिलने के बाद पूरा का पूरा आइस जो है वाटर बन गया, यहां पहुंच गया, पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया, क्या बन गया? पानी। अब वाटर का टेम्परेचर जो बना उसका टेम्परेचर भी राइज करने लगा। ये कितना होगा? mc डेल्टा टी। कितना ये मास कितना रखो? हाउ मच मास आई शुड टेक? ये 20 ग्राम था, और वाटर कितना था मेरे पास? 100 ग्राम। बेटा यहाँ पे कितना मास रखो? हाउ मच मास शुड आई कीप हियर? बोलिए, कितना? हाउ मच? ये किसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम और 50 डिग्री 20 जी बिल्कुल। नहीं, वो तो आइस देखिए, पहले आइस 20 ग्राम था कंटेनर, वो पूरा का पूरा पिघल गया, पूरा का पूरा आइस क्या बन गया? वाटर। 1600 हीट उसने ली और वाटर बन गया, और वाटर बनने के बाद अब उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो मुझे जो यहाँ पे मास लेना होगा, ये आइस का मास लेना होगा ना, बिकॉज ये क्या है? ये है आइस का, जो कि क्या बन गया है? वाटर। ठीक, और आई कैन से मैं ये वाला जो हीट है, ये मैं वाटर फ्रॉम आइस को दे रहा हूं, दिस आई एम गिविंग फ्रॉम वाटर फ्रॉम आइस। तो आइस कितना? 20 ग्राम।
अब ये वाटर बन गया तो वाटर की स्पेसिफिक हीट सी, और डेल्टा टी क्या होगा, टी माइनस जीरो रख दो क्या, टी माइनस जीरो, जीरो से टी गया तो टी माइनस जीरो, हाउ मच 20 टी। तो टोटल हीट गेन जो हुआ है आइस का वो कितना होगा, 16,000 कैलोरी मेल्ट होने में प्लस 20 टी कहां पे, टेम्परेचर बढ़ने में। अब हीट लॉस जो है हीट गेन के बराबर है, हीट लॉस हीट गेन के बराबर है। लॉस कितना हुआ है, ऊपर वाला देख लो, ये वाला 100 इंटू 50 माइनस टी, और गेन कितना हुआ है, दिस वन 1600 प्लस 22। इसको सॉल्व करिए तो ये अंदर गया कितना, 5000 माइनस 100 टी इज इक्वल टू 1600 प्लस 20 टी, माइनस क्या 15,000 माइनस 5,000 माइनस 1600 क्या, ये इधर जाएगा प्लस जाएगा 100 टी प्लस 20 टी, दैट इज गिविंग मी 3400, और ये आ गया 120 टी, कितना आ गया 3400 अपॉन 120। चेक करो बेटा कितना आंसर आ रहा है। क्या सभी को समझ में आया कंसेप्ट ये? यस सर। 70/6 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 70/6 डिग्री सेल्सियस इज द फाइनल टेम्परेचर। तो अगर मैं करूं 6 1 6 10 10 10 6 1 6 10 16 हाउ मच इट इज 11 6 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये भी 11.4 डिग्री सेल्सियस, 11.4। अच्छा अभी बताए आइस कितना बचेगा कंटेनर में, हाउ मच आइस इज देयर, 0 ग्राम, क्योंकि पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया। यस सर। और वाटर कितना बचेगा, वाटर हाउ मच, तो 100 ग्राम तो पहले ही था उस कंटेनर के अंदर, और 120 ग्राम। ग्राम आइस मिला, आइस वाटर मिला आइस मेल्ट होने के बाद, तो 20 ग्राम फ्रॉम द वाटर, वाटर 120 ग्राम। 120। Finally, ice, there will be no ice. Whole will be the water at 11.4 degree Celsius. यस सर। अब नोट करिए जरा, प्लीज नोट इट डाउन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद हमें पता चला कि आइस हीट ज्यादा मिल रही है, तो पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर राइज करेगा, एंड देन आई कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द थिंग्स, कितना उसका वैल्यू होगा। कौन सा स्लाइड दिखाओ, ये वाला विच स्लाइड, दिस वन और दिस वन, ये नोट कर लिया क्या ये वाला स्लाइड? यस सर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम आपका नीट का क्वेश्चन कराते हैं, जिसको पहले एआईपीएमटी कहा जाता था। आप इसको नोट कर लें तो प्लीज मुझे बताइएगा, सो दैट आई कैन मूव ऑन। सर लास्ट से कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ है थोड़ा, अच्छा ठीक है, कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ, लेट मी चेक। 5000 माइनस 100 टी इक्वल टू 1600, तो 5000 में से गया तो 4000, 34 120 सही तो है, 3 दिया गया तो 2 6 जा 2 7 जा 11 6 जा, ठीक है सही तो है। आई कहाँ गलत हुआ बेटा, वेयर इट इज रॉन्ग, आकाश कहाँ पे, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको कहीं दिख रहा है तो बताइए, हेल्प मी इन फाइंडिंग दैट। किसी को गलत दिख रहा है क्या? नो सर। ठीक है, चलिए चलिए अभी आईपीएमटी का क्वेश्चन करते हैं और फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हीट ट्रांसफर। ये रहा आपका क्वेश्चन एआईपीएमटी 2014 का।
स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? सर विजिबल। सर विजिबल है। अच्छा ठीक है, तो प्राची प्लीज चेक योर कनेक्शन। आप ऐसा करें, मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन करिए, दिख जाएगा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस कंसेप्ट। कह रहा है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। 20 ग्राम पानी उसमें स्टीम डाल दिया मैंने। एंड वाटर, व्हेन वाटर रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट। जब वाटर जो है 10 से पहुंच गया तो 80 पे, तो कितना होगा? तो आप ये समझिए कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर वाटर पहले से था, कितना वाटर अवेलेबल था? 20 ग्राम। हाउ मच? 10 डिग्री सेल्सियस में। आपने इसके अंदर कुछ स्टीम डाली और बंद कर दिया। कितना स्टीम डाला आपको नहीं पता, वो क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कितना स्टीम डाला। एम मास मान लेते हैं, एम मास का कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप स्टीम डालेंगे तो स्टीम भी तो पहले स्टीम विल कंडेंस, और फाइनली आपको जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिल रहा है दैट यू आर गेटिंग टू बी हाउ मच? कितना मिल रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस। तो पिछले प्रॉब्लम में आइस मेल्ट हो रहा था, इसमें स्टीम कंडेंस होगा, स्टीम ठंडा होगा। तो जब हीट कर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? यस सर। स्टीम स्टार्ट करेगा 100 डिग्री सेल्सियस से और वाटर स्टार्ट करेगा कितने से? 10 डिग्री सेल्सियस से। स्टीम अपना हीट लूज करेगा और वाटर अपना टेम्परेचर हीट गेन करेगा, और फाइनली टेम्परेचर कितना मिल रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस पे। So the steam is losing its heat and the water is gaining the heat. So can I say the heat lost will be equal to the heat gain? और फाइनली पूरा का पूरा स्टीम जो है मेल्ट होके बन गया है वाटर। तो कह रहा है कितना वाटर होगा, यानी आप कैलकुलेट कर लो कितना उसके अंदर, हाउ मच वो स्टीम, हमने स्टीम कितना डाला था, दोनों को जोड़ देगा आंसर आ जाएगा। ओके, व्हाई आई एम गेटिंग वन आंसर? एक आंसर मुझे मिल रहा है कहां से? जिज्ञासा, ऑप्शन डी आ रहा है तनिष्का। अब देखिए स्टीम का लेटेंट हीट जो होता है दैट इज डिफरेंट। वाओ ग्रेट, 540 होता है, 540। तो अच्छा स्टीम का कितना मास निकाला आप लोगों ने? 20 ग्राम तो वाटर है, स्टीम का मास कितना है आपके पास? हाउ मच मास ऑफ स्टीम? स्टीम का जो मास होगा वही तो आपके पास आंसर होगा। कि कह रहा है टोटल मास कितना होगा कंटेनर के अंदर, स्टीम प्लस तो मास कितना होगा? मास ऑफ वाटर जो होगा, जो मास ऑफ वाटर होगा दैट विल बी इक्वल टू वाटर प्लस स्टीम, क्योंकि स्टीम भी फाइनली वाटर बनने वाला है। स्टीम इज ऑल्सो गोइंग टू बी फाइनली बिकमिंग वाटर। तो लेट मी, मैं अगले स्लाइड पे इसको दिखाता हूं। फाइनली द वाटर स्टार्टेड एट 10 डिग्री सेल्सियस, वाटर ने 10 से स्टार्ट किया, स्टीम 100 से स्टार्ट करता है। तो स्टीम पहले मेल्ट होगा तो कितना होगा? m इंटू एल। एल कितना है? 540, तो 540 एम। और यहाँ पे क्या होगा? सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग होगी बेसिकली, विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी। ठीक है, अब ये बताओ ये 80 है ना? स्टीम का मास मुझे पता नहीं, एम सी कितना होता है स्टीम वाटर, अब तो स्टीम वाटर बन गया, सी हो गया 1, और डेल्टा टी कितना लेंगे? 100 माइनस 80, 20 हो जाएगा क्या? यस सर। तो कितना आ गया? 20 एम। तो टोटल हीट लॉस्ट बाय स्टीम, स्टीम ने टोटल हीट कितना लॉस किया? 540 एम प्लस 20 एम। क्या 560 एम लिख सकता हूँ क्या? यस सर। द हीट लॉस बाय कैलोरी में बात करिए, कैलोरी में। अब ये जो स्टीम ने हीट लॉस किया, ये वाटर गेन कर रहा है, जो उसके अंदर डब्बे के अंदर पानी भरा हुआ है वो वाटर उस स्टीम को, स्टीम हीट लूज कर रहा है, वाटर हीट गेन कर रहा है, और ये सेंसिबल हीटिंग है। तो कैन आई कॉल इट एमसी डेल्टा टी? वाटर कितना? हाउ मच वाटर? 20 ग्राम वाटर जो लिया गया 20, तो दैट इज 20। सी कितना हो गया वाटर का? 1। डेल्टा टी कितना होगा? हाउ मच डेल्टा टी? जल्दी बताओ। 100 कैसे है भाई? 10 से कहां तक पहुंचा है वाटर? 10 डिग्री सेल्सियस से कहां तक पहुंचा है? 70, 80 तक। 80 माइनस 10 70 हो जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू गिव मी 70, 1400 कैलोरी। दिस इज द हीट गेन।
एंड यू नो इनसाइड दैट कैलोरीमीटर, उस बॉक्स के अंदर हीट गेन बाय 1 इज इक्वल टू हीट लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू गेन। लॉस कितना हुआ 1400 का, गेन कितना हुआ 560 m का। तो मास कैलकुलेट करके बताओ जल्दी कितना आ रहा है। 1400 अपॉन हाउ मच यू आर गेटिंग, टेल मी द आंसर। तो 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। आई एम गेटिंग m इज इक्वल टू 20/8। 2.5 आ गया क्या? Yes, sir. Yes, So out sir. of the solid 2.5 gram. It means how much steam was injected into the container? कितनी steam डाली गई थी अंदर? 2.5 gram. So this is the steam mass. सर ये गेन तो 1400 कैलोरीज हो रहा है। Sorry फिर से बोले, क्या बोले? सर आपने लिखा है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। सर तो जो गेन में 560 m नहीं आएगा सर, 1400 कैलोरीज आएगा। नहीं, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है, इट्स ओके, उल्टा लिख दिया मैंने। इसको उल्टा कर देता हूँ, लॉस इक्वल टू गेन कर देता हूँ। मेरे पास गेन जो हुआ है, थैंक यू, गेन जो है 1400 का, लॉस जो है वो 56 का। अब ठीक है, तो लॉस स्टीम ने किया है, तो गेन कौन किया? वाटर ने गेन किया, हीट गेन बाय वाटर, और लॉस बाय स्टीम। तो स्टीम का मास कितना है? 2.5 ग्राम। और ये स्टीम क्या बन गया? फाइनली वाटर बन गया। स्टीम जो है कंडेंस होके ठंडा होके क्या बन गया? वाटर बन गया। तो टोटल वाटर कितना होगा कंटेनर में? टोटल वाटर, एक तो 20 ग्राम वाटर पहले से था, स्टीम कितना डाला आपने? 2.5 ग्राम, 2.5। तो व्हाट इज आंसर? 22.5 ग्राम। 2.5 ग्राम इज द आंसर। व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन? वेरी गुड, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेट, जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन दिया था दे आर वेरी गुड। चलिए, मैं टाइम ओवर हो गया, बस एक अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यस सर। समझना AIPMT 2014 का, तो देखिए मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी कराए इस टॉपिक से रिलेटेड। यस तो सर। हीट लॉस इज इक्वल टू, ओके, नोट कर लिया क्या इस चीज को? यस सर। नाउ पुट डाउन द हेडिंग हीट ट्रांसफर। आप हेडिंग डालिए। अगला, अभी हमने कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर देखते हैं। हीट ट्रांसफर बस इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर एनसीईआरटी बुक खोलिएगा और जरूर पढ़िएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हीट ट्रांसफर। सर लास्ट स्लाइड दिखाना। ओके ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखाते हैं। ओके ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताइए कि हीट जो ट्रांसफर होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, व्हाट व्हाई दिस द हीट ट्रांसफर? एक पॉइंट से दूसरे ट्रांसफर पॉइंट पर हीट का ट्रांसफर क्यों होता है? व्हाट इज द थिंग? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। यस सर। तो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस व्हाट? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो पॉइंट को आप टच कर रहे हैं, कांटेक्ट मिला रहे हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब हमने कहा एक पॉइंट है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा पॉइंट है जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, ये छोटी छोटी बात है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट फ्लो करता है। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वन थिंग। अब मैं पूछ रहा हूं कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट ट्रांसफर होगा तो कितने मेथड से हीट ट्रांसफर हो सकता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। किसी को पता है कि मोड क्या क्या वो मोड्स होते हैं, क्या क्या वो मेथड होते हैं जिससे हीट ट्रांसफर हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी? वन इज व्हाट? कंडक्शन, देन कन्वेक्शन and radiation.
दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन। ठीक है, अब देखिए कंडक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि लेट मी टेक 2-4 आदमी यहाँ पे खड़े ना, आप ऐसे इमेजिन करें 4-5 पीपल आर स्टैंडिंग है एट एक जगह खड़े ना, नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब 5 वाला जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं और 10 वाला 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने इमेजिन करो कि हीट जो है एक बॉल है, इमेजिन करो क्या हीट क्या है, एक बॉल है। तो इसने बॉल को 4 को दिया, फिर 4 ने 3 को दिया, 3 ने 2 को दिया और 2 ने 1 को दिया। तो ये एक एक करके जो ट्रांसफर दे रहे हैं, क्या ये आदमी अपने पोजीशन से चेंज हो रहे हैं? नहीं, वो अपनी जगह है, बस उन्होंने बॉल को अपने से पड़ोसी वाले अपने नेबर को ट्रांसफर कर दिया। इसमें सच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन। जैसे सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर आप एक इंड को हीट करते हैं, दूसरा इंड अपने आप हीट हो जाता है ना, एक तरफ से हीट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मॉलिक्यूल्स मूव करें, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बस अपना हीट एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, कंडक्शन होगा। तो कंडक्शन किसमें हो सकता है? सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस, तीनों में हो सकता है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा कंडक्शन, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस? जिसमें पार्टिकल ज्यादा करीब होंगे उसमें ज्यादा कंडक्ट होगा, जिसमें कम करीब होंगे उसमें कम होगा। तो कंडक्शन सबसे ज्यादा किस मीडियम में हो सकता है? ऑफ कोर्स। तो लिख लीजिएगा कंडक्शन, अभी मैं अगले क्लास में पूरा डिटेल में लिखूंगा, अभी समझ लीजिए। तो कंडक्शन क्या होगा? मैक्सिमम सॉरी। अब दूसरा मेथड क्या है कि जो 5वां नंबर वाला आदमी था, उसने हीट को लिया और खुद जाके 1 के पास पहुंच गया, यहां पे खुद ही मूव कर गया। तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें पार्टिकल्स खुद मूव कर जाएं, सच अ मेथड इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। बात समझ में आ रही क्या? जैसे लिक्विड है, लिक्विड को गर्म किया तो आप देखेंगे पानी जो है मूव करने लगता है, या हवा को आपने गर्म किया तो ये ब्लो कर दिया आपने, तो एयर के पार्टिकल्स को खुद ही मूव कर दिया। तो जब पार्टिकल्स खुद मूव करने लगे तो यू कॉल दैट व्हाट? कन्वेक्शन। दैट मींस पार्टिकल्स मूव। क्या कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं? नो सर। तो आप इसमें लिख लीजिएगा पार्टिकल्स नॉट मूव। सिर्फ एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, पार्टिकल्स नॉट मूव। ठीक है, अब थर्ड आता है क्या? रेडिएशन। रेडिएशन में क्या क्या, उसने 5 वाले ने बॉल को फेंक दिया सीधे ए के पास, मतलब खुद वहीं पे खड़ा था, ना उसने ट्रांसफर किया किसी के जरिए और ना ही उसने खुद जाके लेके गया, उसने फेंक दिया। तो एनर्जी को जब फेंका तो इसका मतलब क्या, उसको किसी पार्टिकल की जरूरत थी उस बॉल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने की? नो सर। तो ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर कहलाता है क्या? रेडिएशन। इट मींस radiation is a mode of heat transfer with the help of waves, with the help of electromagnetic waves, जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमें मीडियम चाहिए। ओके, जिस कंडक्शन में पार्टिकल्स अपनी जगह होते हैं, हीट एनर्जी को एक पार्टिकल दूसरे तीसरे पे ट्रांसफर कर देता है। कन्वेक्शन में क्या होता है? पार्टिकल खुद मूव कर जाता है। और रेडिएशन क्या होता है भाई? नो नीड ऑफ मीडियम। आप जैसे समझिए कि आपने एनर्जी बॉल को खुद ही फेंक दिया, जब फेंक दिया तो देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, वो अपने आप एक जगह से दूसरी। जब ठंड का मौसम आता है तो हीटर जलाते हैं क्या आप लोग? हीटर, यस सर। रॉड जलती रहती, तो उसमें जो हीट निकल रहा है वो क्या है? रेडिएशन पे। ऐसा तो नहीं कि कुछ उसमें से एयर पार्टिकल, एयर ऐसा तो नहीं एयर मूव हो रहा है और फिर उसके बाद आ रहा है। अच्छा, और एक ब्लोअर भी आता है जिसमें देखा पंखा चलता रहता है, ब्लोअर, ब्लोअर बोलते हैं। हेयर ड्रायर यूज किया होगा ना, हेयर ड्रायर लड़कियां तो करती हैं। तो उसमें कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है बताए? कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन? कंडक्शन। उसमें आप फ्लो कर रहे ना, एयर को मूव करते ना, हेयर ड्रायर में पीछे पंखा लगा रहता है जो गर्म हवा को फेंकता रहता है, तो गर्मी को एयर पार्टिकल्स को मूव किया जा रहा है, तो दैट इज व्हाट? कन्वेक्शन। जिसमें पार्टिकल मूव कर जाए वो क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। जिसमें पार्टिकल्स अपनी जगह रहे सिर्फ ट्रांसफर कर दे वो क्या कहलाता है? कंडक्शन। जिसमें पार्टिकल, जैसे सूरज की रोशनी अर्थ पे आ रही है, तो वो कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? रेडिएशन।
तो जिसमें मीडियम की जरूरत हो कंडक्शन कन्वेक्शन, कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं, रेडिएशन में देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। हम अगली क्लास में कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, Yes, sir. एनसीईआरटी बुक से इसको जरूर पढ़ के आइएगा ताकि आपको हेल्प। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके Okay, sir. ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। Good night. Good night, sir. ओके, वेलकम।